Hello everyone, welcome to English Nexus Online Institute. So today we will talk about the phrasal verb. We can also say the speaking structure or the writing structure. These these type of phrasal verbs are very important for us. Basically these tell us that how we can communicate, how we can basically speak in advanced way. So let's start. Let's see. लाइक फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना किसी चीज़ का। हम अक्सर कहते हैं कि भाई मैं गाना गाने की शौकीन हूँ, मैं स्पाइसी फूड खाने की शौकीन हूँ, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। अक्सर बॉयज़ ऐसे कहते हैं और टीचर्स कहते हैं कि भाई मैं ग्रामर पढ़ाने का शौकीन हूँ। तो किसी चीज़ का शौकीन होना, किसी चीज़ का शौक होना, हम उसके लिए यूज़ करेंगे फॉन्ड ऑफ। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर। बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है उनके लिए है जिनको नहीं पता दैट हाउ टू मेक सेंटेंस। तो उनके लिए इजी हो जाएगा कि इस तरह से वो चंक्स में लाइक सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बाद ये ऐड करेंगे, फिर फाउंड ऑफ ऐड करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे, आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो उनके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर लाइक सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज आर एम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्ट के साथ लगेंगे और आईएनजी वर्ब के साथ लगेगा, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर फाउंड ऑफ का कंप्लीट ही नहीं होगा। then the sentence will be incorrect without ing, with the verb or with the is rm. So now here we have the subject. Like we must know कि subject क्या होता है for the basic students, जिनको नहीं पता तो वो यहाँ से गाइड ले सकते हैं और उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। आई यू वी ही शी इट, यू दे, और कोई एनी सिंगल नेम लाइक अली, अलीना, आलिया, लाइक दिस। नाउ हियर वी हैव द वर्ब। वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन जो हम करते हैं लाइक रीड, राइट, स्लीप, सिंग, डांस, कुक, प्ले, स्विम। लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, डांस करना, बनाना, कुक खाना बनाना या कोई भी चीज़ पकाना, प्ले खेलना, स्विम तैरना, एक्सेट्रा। तो मीन टू से कि ये सारे वर्ड्स हैं, इस तरह के हम वर्ड्स वर्ब को यूज़ करेंगे, इनके साथ आईएनजी लगा देंगे तो हमारा फ़ोन में जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई वर्ब के साथ आईएनजी तो लगना ही है। नाउ ऑब्जेक्ट। लाइक ऑब्जेक्ट इट कैन बी एनीथिंग। जैसे मैं कहूँ कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, जो बुक्स होंगी वो ऑब्जेक्ट होगा। लाइक फूड, भाई आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड, तो फूड क्या होगा? इट विल बी ऑब्जेक्ट। लेटर, बुक, गेम, स्टोरी, सॉन्ग, फोन, कार, इट कैन बी एनीथिंग। नाउ इस किसके साथ लगेगा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नो दिस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट लाइक ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम लाइक अली, ताहिर, इकरा, एक्सेट्रा, इनके साथ हम लगाएंगे इसको। फिर हमारे पास है एम। एम किसके साथ लगेगा? सिंपल एक आई के साथ एम लगता है। आर, यू, वी, दे और प्लूरल नेम्स के साथ आर लगेगा। सो दीज कॉन्सेप्ट यू मस्ट नो इफ यू will get to know that how to make a sentence and how to use these important concepts in a sentence while making the sentence of anything. Then you will be able to understand then how to make sentences of these phrases. Now let's go towards the example. So here we have some examples as we can see. Like first we have I am fond of writing stories. मतलब मैं stories लिखने की शौकीन हूँ। As you can see here, here we have the subject. This is the M that I said that you have to use these type of, we can say auxiliary verbs, we can say linking verbs like I am fond of. This is the structure. This is the, we can say, phrasal verb that we are using here. Now here we have write. ठीक है, आगे हमने आई एन जी यूज़ कर लिया। मीन टू से कि हमारा एक कॉन्सेप्ट फॉन्ड ऑफ के लिए क्लियर हो गया कि भाई एम तो लगा दिया फॉन्ड ऑफ के साथ, राइट के साथ आई एन जी भी लगा दिया। स्टोरीज क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, फॉन्ड ऑफ, और वी कैन से लिंकिंग वर्ब, वी कैन आल्सो से ऑक्सिलरी वर्ब्स हियर। राइटिंग आई एन जी यूज़ कर लिया, वर्ब के साथ स्टोरीज ऑब्जेक्ट आ गया। सेंटेंस ऐसे बनाना है हमने। एंड हाउ वी कैन यूज़, लाइक शी इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड। यूजुअली वी से कि भाई वो खाती रहती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो स्पाइसी फूड खाने की शौकीन है। मैं कहती हूँ ना, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं स्पाइसी फूड खाती हूँ तो मुझे स्पाइसी फूड चाहिए, मीन टू से दैट आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्पाइसी फूड। ठीक है, तो मेरे लिए स्पाइसी फूड लेकर आओ। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने की शौकीन हूँ।
ठीक है, या हम क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास वी यूज़ हुआ है, साथ में हमने आर को यूज़ किया है, बिकॉज वी नो दैट हम आर किसके साथ लगाएंगे, यू वी दे के साथ लगाएंगे। वी यूज़ किया हमने तो आर लगा दिया, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अब हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास है प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हमने जो यूज में साथ में आईएनजी लगा दिया तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर बन गया कि फॉन्ड ऑफ के साथ हमने आईएनजी भी लगा दिया, यानी कि वर्ब जो यूज किया उसके साथ आईएनजी लगा दिया। क्रिकेट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे आर फॉन्ड ऑफ टीचिंग, वो टीचिंग करने के शौकीन है। ठीक है, इन अ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी वट एवर। ठीक है, अली इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, अली जो है वो सॉन्ग सिंग करने का शौकीन है। एज यू कैन सी अली यूज किया है, इसके साथ इज क्यों यूज किया है मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन, लाइक इज, इसके साथ यूज होगा ही शी इट और एनी सिंगल नेम। सिंगल नेम में हमारे पास क्या आ गया, अली आ गया। इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। सुमेरा इज फॉन्ड ऑफ बेकिंग केक्स। एज यू कैन सी कि हम कैसे यूज कर रहे हैं इज आर एम को। बेसिकली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, दैट विच वेयर एंड व्हाट बेसिकली वी हैव टू यूज़, कहाँ और क्या और कैसे हमने चीज़ों को यूज़ करना है। वी मस्ट नो कि भाई इज आर एम कैसे यूज़ करना है, फोन ऑफ के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, कौन सी फॉर्म लगानी है, क्या आई एन जी लगाना नहीं लगाना, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब ये क्लियर होंगी देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड यूज दिस टाइप ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन योर स्पीकिंग, writing and real life communications. Okay, the last one is that you are fond of operating computer. Here we will not use, हम जो यहाँ पर एक वर्ड है हमारे पास, ये यूज वर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज ये हम यूज करेंगे मोबाइल के लिए, लाइक अ फोन। लेकिन हम कंप्यूटर के लिए ऑपरेट का वर्ड यूज करते हैं। ऑपरेट का वर्ड यूज किया देन आई एन जी लगा दिया, यू आर फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, मतलब कि तुम कंप्यूटर के यूज करने के शौकीन हो। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड दिस सम बेसिक थिंग्स, कि हम जैसे कि हमने राइट का यूज कर लिया, जैसे कि मैं कहूँगी आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मैं नॉवेल्स रीड करने की शौकीन हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, भाई एट नाइट, मैं रात को सोने की शौकीन हूँ, भाई मुझे रात को सोना है तो सोना है, ना मैं कहीं जाऊंगी, ना मैं पढ़ूंगी, ना मैं मोबाइल यूज करूंगी। सिंग हमने डिस्कस कर लिया। डांस का, भाई आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, भाई मैं डांस करने की शौकीन हूँ। कुक हमारे पास आ जाएगा, कुक मतलब कि कोई चीज़ बनाना, बेक बेक हो गया, कुक हो गया, बहुत आर सिमिलर। ठीक है, बेक हम केक के लिए यूज़ करेंगे, कोई स्वीट के लिए यूज़ करेंगे, कुक हम यूज़ करेंगे कोई खाना बनाने के लिए। here we have the play, that I am fond of playing cricket or table tennis or whatever. ठीक है, you can express your ideas with the help of this structure fond of. Basically, here we have the swim, like I am fond of swimming. So mean to say that fond of basically we use whenever we show our desires, show our we can say that what we basically like, हम क्या like करते हैं, हम किस चीज़ के शौकीन हैं, हम क्या चीज़ करना पसंद करते हैं। जब हम उसकी बात करते हैं तो हम fond of का यूज़ करते हैं, like I am fond of teaching you, मैं आपको पढ़ाने की शौकीन हूँ। ठीक है, in this way we will use fond of. Basically this will help you in speaking, writing or in your real life conversation, that how you can communicate with others, how you can express your ideas or your desires. ठीक है, समटाइम्स हम कहते हैं ना कि आपको क्या चीज़ पसंद है, ठीक है, तो हम अटक जाते हैं, हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड इस तरह से मैं ये चीज़ करना पसंद करती हूँ, नहीं। यू विल यूज फॉन्ड ऑफ वेन एवर यू विल एक्सप्रेस योर डिजायर्स, कि भाई आपको क्या चीज़ करना पसंद है। यू विल से दैट आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ speaking, I am fond of cleaning home or whatever. You can use fond of in any way, but with the help of the structure, mean to say कि आपको ये structure आपका correct होना चाहिए। subject होगा उसमें, आपको पता होगा is लगाना है, are लगाना है, am लगाना है, fond of के साथ क्या लगाना है, जो subject use होगा, verb के साथ ing, first form use होगी with ing, then your sentence will be correct। Object we all know. So I hope that you really like the video, and if you really like the video then please like, subscribe and share.